Hey everyone, this is Rohit back with the second video of Class 12th Gujarat Board Economics Chapter 1. In the last clip, we ended up with the importance of diagrams and graphs in economics. And we saw the basic meaning and difference between diagrams and graphs in economics. Today, we'll be starting off with aspects to be considered while drawing a diagram or graph. मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए. First is choice of type of diagram or graph and their presentation. In today's video, we'll be briefly discussing the types of diagrams as well as graphs. डायग्राम की बात करें तो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं और ग्राफ में भी कुछ टाइप्स होती है. आपके पास जो डेटा है जिसको आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, चाहे वो डायग्राम हो या ग्राफ हो, वी नीड टू मेक श्योर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बने. और ज़्यादा इफेक्टिव वो तब बनता है व्हेन वी यूज़ द करेक्ट डायग्राम और ग्राफ विथ इट्स प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. जैसे कुछ डेटा होता है उसके लिए हम दोनों बार डायग्राम भी बना सकते हैं, पाई डायग्राम भी बना सकते हैं. सो वी नीड टू मेक अ चॉइस कि कौन सा बेटर रहेगा, कि मैं बार डायग्राम बनाऊं तो ज़्यादा इफेक्टिवली मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा डेटा, या पाई डायग्राम से, या एनी अदर ग्राफ और डायग्राम विच इज़ अवेलेबल फॉर मी टू चूज़ फ्रॉम. तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो ध्यान में रखना है वो है कि मैं जो भी डायग्राम या ग्राफ लेता हूँ उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो पाए ताकि बेस्ट तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो मुझे प्रॉपरली चूज़ करना है. सेकेंड इज़ देयर हैज़ टू बी क्लैरिटी, कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हो, बेसिकली वी ऑलवेज नो ना कि वेन एवर वी आर कंसर्न विद ड्राइंग, वो नीट एंड क्लीन होता है तब तक अच्छा लगता है. सिमिलरली जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको एक नीट तरीके से और क्लियर हो, विथ क्लैरिटी उसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है. अगर कहीं पे ज़रूरत है डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे वी डू यूज़ डिफरेंट सिंबल्स, शेड्स और इवन कलर्स इन पाई डायग्राम अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो वो क्लैरिटी लाता है. तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डायग्राम एंड ग्राफ इज समथिंग जो देख के पता चल जाना चाहिए, और क्लियरली नहीं दिख रहा है तो वो समझ में नहीं आएगा. स्केल्स एंड मेजर्स, जो भी स्केल्स, मेजरमेंट, साइज, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए और एज़ पर द डेटा होनी चाहिए. जैसे हम डायग्राम ग्राफ बनाने से पहले क्या करते हैं, स्केल लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो वो स्केल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ठीक है. एंड किस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली एज पर द डेटा विच यू आर रिप्रेजेंटिंग. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन एक्सिस. एक्सिस हियर डिनोट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जो भी डेटा है जिसको आप पिक्चर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी शुड यूज़ बोथ एक्सिस ऑफ द पिक्चर प्रॉपरली. और उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया है वो रीडर को या जो भी देख रहा है, समझ रहा है, उसको पता चल जाना चाहिए. इसी वजह से इफ़ यू नो ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू एंड वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू करके मेंशन भी करते हैं विद अ प्रॉपर स्केल. तो वो होना भी ज़रूरी है ताकि समझ में आए कि कौन सी एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है. डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा. डेटा टेबल क्या होता है, तो हर डायग्राम का एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कॉलम्स बनाते हैं. जैसे फॉर 11th स्टैंडर्ड वी हैव सीन फॉर डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन वी हैव सीन के जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, दैट्स द सेचुरेशन पॉइंट. तो वहाँ पे दो कॉलम्स क्या क्या बन सकती है, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. वी हैव प्राइस, वी हैव नंबर ऑफ यूनिट्स, डिमांड, सप्लाई, ये सारे हमारे पास डेटा अवेलेबल होते हैं. तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले एक टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सी, दिस इज़ अ डेटा टेबल जहाँ पे दो कॉलम्स है, एक डेकेड है मतलब 10 ईयर्स का गैप, और दूसरा उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई है परसेंटेज में, और उसी के बाजू में ग्राफ है. जस्ट इमेजिन कि मैं ये टेबल यहाँ से हटा दूँ, सिर्फ आपको ग्राफ दिखे. सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अ ग्राफ without a data table and vice versa. So data table प्रॉपर डेटा के साथ बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना डायग्राम. प्लस उस डेटा टेबल के साथ सोर्स लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो डेटा कहाँ से मिला. जैसे यहाँ पे सोर्स आपको मिलेगा टेबल के नीचे, यू हैव सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन जो काउंट करती है वहाँ से ये डिराइव किया हुआ डेटा है, किसी का खुद का नहीं है. और अगर आप खुद बनाते हो तो सोर्स में आपको लिखना होता है हाइपोथेटिकल डेटा,
हाइपोथेटिकल मतलब खुद बनाया हुआ, इमेजिनरी है, जस्ट टू क्रिएट अ ग्राफ. एंड द लास्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा. अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, जैसे आपने पाई डायग्राम बनाया है फॉर एन एग्जांपल, तो पाई डायग्राम का एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन समझाना पड़ेगा. कैसे आपके पास वो डेटा डिग्री में कन्वर्ट होके मिला, वो पाई चार्ट कैसे बना, बार डायग्राम है तो बार डायग्राम कैसे बना, वो सारे स्टेटिस्टिकल फार्मूला जो आपने यूज़ किए हैं, मेथड्स यूज़ की है, उसको प्रॉपरली लिख के एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि रीडर को समझ में आ सके प्रॉपरली. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वाइल ड्राइंग ईदर अ डायग्राम और अ ग्राफ. इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. There are total 6 types of diagrams given in the text: pictograph, scatter diagram, line diagram based on time periods, circle diagram, bar diagram and pie diagram. इसमें से मैंने बोल्ड हैंड राइटिंग में जिसके आगे इन सिलेबस लिखा है सिर्फ वही हमें पढ़ना है. बाकी सब सिर्फ नाम दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा. इट्स गिवन इन द टेक्स्ट के कौन से सिलेबस में है. So at the end we are supposed to read about in detail line diagram based on time periods, bar diagram and its types and pie diagram. ये 3 हमें पढ़ने हैं. Now before I move further with this topic, I'll definitely tell you that ये डायग्राम्स एग्जाम में, एज आई सेड इन द फर्स्ट क्लिप, कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम बनाना होता है. लेट इट बी अ पाई डायग्राम, बार डायग्राम, एनीथिंग एल्स और इवन अ ग्राफ, जिसके लिए आपको डेटा दिया होता है और आपको वो समझ के कौन सा सूटेबल है वो सोच के डायग्राम या ग्राफ बनाना है. सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कवर्ड ओरली में समझाऊँ और आप समझ जाए कैसे बनाया जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल. सो आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो क्लास फॉर इट वेयर आई विल एक्सप्लेन कि आप ये ग्राफ्स कैसे बनाते हैं विथ इलस्ट्रेशन विच आई विल सॉल्व ऑनलाइन. सो अभी के लिए इन टॉपिक्स को बस ब्रीफली आपको ग्राफ्स बता रहा हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट यहाँ ये ग्राफ जो है वो बार डायग्राम है फॉर एन एग्जांपल, ये क्लस्टर बार डायग्राम है, ये पाई डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है. आपको इमेज देख के पता चल जाना चाहिए बस. जैसे फर्स्ट वन वी हैव टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम. यू हैव 2 एक्सेस ओवर हियर, यू हैव एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस लिखा हुआ है. इफ़ यू कैन सी द एरो, on the y-axis I have written dependent variable and on x-axis I have written independent variable. अब dependent और independent variable 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल जब मैं आपको ये डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आई विल एक्सप्लेन इट अगेन व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स नोन एज, एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. सो लाइन डायग्राम इसीलिए बोला जाता है इसको बिकॉज ये एक जब ज्वाइन करते हैं हम इन पॉइंट्स को तो एक लाइन क्रिएट होती है. इट्स नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा. जैसे एक एग्जांपल लो डेटा टेबल के हिसाब से, तो 1951 से 61 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना परसेंटेज बढ़ा, अप्रॉक्सीमेटली 22%. तो आप देख सकते हैं ग्राफ में, यू विल सी 1951 से 61 में स्केल के ऊपर अराउंड 22 के आसपास रफली मार्क किया हुआ है. ग्राफ पेपर नहीं है इसीलिए इतना एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, बट स्टिल दैट. सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट रख देते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 24.80 है. सो 25 अभी के लिए कंसिडर करूँ तो अगेन 25 के पास दिखेगा, थोड़ा नीचे है बिकॉज 0.20 कम है. ऐसे ही सारे डेटा को जब मैं पुट करता हूँ ऑन ग्राफ तो डॉट्स मिलेंगे मुझे इतने, बस हर एक डॉट को मुझे पेंसिल एंड स्केल से कनेक्ट कर देना है एंड माई डायग्राम विल बी कंप्लीट. इसको टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं इसीलिए बिकॉज उसमें टाइम पीरियड के हिसाब से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे 10 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया. काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, बट स्टिल कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करना है, विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. बार डायग्राम है नेक्स्ट और उसकी टाइप्स है. देर आर टोटल 3 टाइप्स दैट वी आर सपोज टू स्टडी फॉर बार डायग्राम्स. फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, then we have cluster bar diagram and divided bar diagram. बार डायग्राम से इतना तो समझ में आता है कि हम बार्स क्रिएट कर रहे हैं. बार्स का मतलब क्या होता है, तो लेट्स सी द डायग्राम. पहले सिंपल बार डायग्राम है, देख लेते हैं. यू हैव बीन डूइंग इट सिंस ईयर्स नाउ. मैथ्स में, स्टेटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं यू हैव ड्रॉन अ बार डायग्राम फॉर श्योर. इसको सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, जहाँ पे आपके पास सिंपल सा डेटा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है,
मंथ्स दिए हुए हैं, जैन फेब, उसमें कितना सेल हुआ है वो दिया है। सिमिलरली अलग अलग महीने में कितना सेल हुआ है, कितने यूनिट सेल हुए हैं वो आपको दिया है। सी अगेन व्हेन यू लुक एट द सोर्स ईयर डेटा टेबल का, तो यू विल सी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब ये खुद क्रिएट किया हुआ है, ये एक्चुअली में कहीं का कोई डेटा नहीं है। अगेन यू विल सी एक्स एक्सेस, एक्स पे क्या है, मंथ्स है, वाई एक्सेस पे हमारे पास यूनिट्स है, और ओरिजिन पे हमने ज़ीरो लिखा है। अब एक सिंपल सा बार बनता है, बिकॉज हमारे पास जैन फेब में 35 है, 35 तक एक लाइन खींचो, उसको शेड कर दो, देन 60, देन 65 एंड सो ऑन टिल 30, दैट इज़ फॉर द मंथ नवंबर दिसंबर। ये हो जाता है एक्सट्रीमली सिंपल बार डायग्राम। दूसरा होता है क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम में क्या है, सेम है। सिंपल बार डायग्राम में आपके पास जेन फेब था, तो जेन फेब में कोई सब डिविजन्स नहीं थे। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप। क्लस्टर बार डायग्राम में आपके पास जो अवेलेबल डेटा है उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे जेन फेब में यूनिट्स कितने सेल हुए, तो स्मॉल साइज़ के 30, मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ के 15, चॉकलेट्स के, एंड लार्ज साइज़ के 25। तो एक ही मंथ में आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, सो वी हैव 3 बार्स फॉर 1 मंथ। सिंपल है, जैसे एक बार बनाए वैसे अब 3 बनाने पड़ेंगे, या जितना डेटा दिया है उसके हिसाब से क्रिएट करना है। देन वी हैव डिवाइडेड बार डायग्राम। नाउ दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे इफ़ यू लुक एट द डेटा टेबल, यू हैव द सेक्टर्स, मंथ्स एंड द सब डिविजन्स फॉर सेक्टर्स एज वेल एज मंथ। मतलब आपके 2 डिविजन्स हो जाएंगे यहाँ पे। और कॉम्प्लिकेटेड डेटा है कि आपके पास रूरल सेक्टर का भी दिया है, अर्बन का भी दिया है, और टोटल भी दिया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, एक ही बार यूज़ करेंगे और उसको रूरल और अर्बन में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे उसका मेंशन कर देंगे। यू हैव दिस मेंशन ओवर हियर। जो ब्लैक कलर का पोर्शन है दैट इज़ फॉर रूरल। तो फर्स्ट बार अगर देखें फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब, तो रूरल का कितना है, इट इज़ 30 यूनिट्स, अर्बन का कितना है 40 यूनिट्स। तो इट्स वेरी ऑब्वियस टोटल कितना हो जाएगा 70 यूनिट्स। तो डेटा टेबल में वेरीफाई कर लेते हैं। यू हैव 30, 40 एंड 70। अगेन दिस इज़ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, खुद क्रिएट किया हुआ है। बार डायग्राम स्पेसिफिकली बनाते टाइम हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला तो विड्थ ऑफ द बार, मतलब जो विड्थ है बार की वो हर जगह सेम होनी चाहिए। मान लो आपने ग्राफ पेपर पे 2 ब्लॉक्स लिए हैं, तो हर एक बार का 2 ब्लॉक्स होने चाहिए। एक ब्लॉक लिया तो हर एक का 1 ब्लॉक होना चाहिए। सिमिलरली लेंथ जो है वो होना चाहिए इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू। जैसे यहाँ पे टोटल 70 है तो 70, यहाँ पे टोटल जितना आ रहा है उसके हिसाब से उसकी लेंथ वेरी करेगी। सो विड्थ सेम होनी चाहिए और लेंथ डेटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब मान लो आपने यहाँ ओरिजिन 0 से लेके फर्स्ट बार तक अगर आपने एक ब्लॉक छोड़ा है, तो फिर हर जगह वो एक एक ब्लॉक ही छोड़ना है। यू कैन सी सिमेट्रिकल है, हर जगह पे सेम जगह छोड़िए। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं ओरिजिन से फर्स्ट में एक ब्लॉक छोड़ूँ, फिर 2 ब्लॉक छोड़ दूँ, फिर 3 ब्लॉक छोड़ दूँ, नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी सेम एवरीवेयर। और ये खास ध्यान देना है दैट ओरिजिन से ही वो हमें गैप मेंटेन करना है। वी कैन नॉट स्टार्ट ऑफ बाई टचिंग द वाई एक्सेस, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे गैप रखना ज़रूरी है। एंड देन जो बार्स है वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज करना है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आप डेटा को नॉर्मली प्लॉट करने लगते हो तो वो वैसे ही होगा, लेफ़्ट टू राइट ही होगा और एक सीरीज़ में जाएगा। द लास्ट टाइप ऑफ डायग्राम दैट वी हैव इज पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम क्या है, तो हम एक सर्कुलर फॉर्म में इसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट्स सिंपल मैथ्स के एक सर्कल में डिग्री क्या होती है, टोटल वी हैव 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है, उसको हम डेटा में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है कि मुझे मेरा अवेलेबल डेटा पहले तो डिग्री में कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ डेटा टेबल अगर देखें तो आइटम्स मुझे दी है, पहली है बुक्स, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, मतलब लोग बुक्स खरीदने में कितना परसेंटेज अपना मनी स्पेंड कर रहे हैं, 20%। पर ये 20 तो परसेंटेज में हो गया मेरा डेटा, सर्कल होता है डिग्रीज़ में, तो मैं ये 20% को डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो उसका फॉर्मूला है टोटल कंपोनेंट वैल्यू
अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। मेरी यहाँ फर्स्ट बुक्स वाले में कंपोनेंट वैल्यू क्या है 20, टोटल सर्कल की वैल्यू कितनी है 360, तो ऊपर कंपोनेंट वैल्यू में फर्स्ट में आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 360, तो मेरा आंसर आ जाएगा 72 डिग्रीज। मतलब आउट ऑफ 360 डिग्री बुक्स के लिए मुझे 72 डिग्रीज जो है वो अलग करना है। और ये ऐसे ही हम सारे कंपोनेंट वैल्यू निकालते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करने पे हमारा आंसर हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग। इसका भी कैसे ड्रॉ करना है पाई डायग्राम स्टेप बाय स्टेप, as I said earlier, repeating myself, will have a separate video class for the same. अब इसको बनाते हुए ध्यान में क्या रखना है, तो ऑब्वियस है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है कि पहला तो याद रखो सर्कल का पूरा टोटल एरिया डिग्रीज होती है 360, तो आप जितने वेरिएबल्स के डिग्रीज में कन्वर्ट करते हो उसका टोटल भी 360 ही आना चाहिए। और कभी कभी डेटा कंपैरिजन का होता है तो एक साथ हम साइमल्टेनियसली 2 पाई डायग्राम कंपेयर करने के लिए बना सकते हैं। एंड ऑल्सो जो डेटा आप बार डायग्राम के लिए बना सकते हो वो आप पाई डायग्राम के लिए भी बना सकते हो। ये थे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टेक्स्ट बुक में दिए हुए टाइम सीरीज ग्राफ्स, देन यू हैव हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लोगैरिथमिक ग्राफ्स। इसमें से सिलेबस में कौन सा है आपको, सिर्फ एक, दैट इज़ द फर्स्ट वन, टाइम सीरीज ग्राफ्स। यहाँ पे नोट मैंने लिखी है, इसके सिवाय अदर ग्राफ्स आर नॉट इन द सिलेबस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रफली आइडिया होना चाहिए कौन से टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो। टाइम सीरीज ग्राफ्स सिमिलर है जैसे हमने डायग्राम में देखा था, लाइन वैसा ही है। एग्ज़ाम में इस तरीके का ग्राफ पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल देख लेते हैं। इकोनॉमिक साइकिल में क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। मतलब इकोनॉमिक साइकिल कभी स्टेबल नहीं रहेगी, चेंजेस कभी ना कभी और किसी भी तरीके के आ सकते हैं। तो जब नॉर्मल चेंजेस आते हैं तो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन व्हेन द चेंजेस आर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स चाहिए। एंड व्हेन ग्राफ्स आर ड्रॉन बाई टेकिंग दीज चेंजेस एज वेरिएबल्स, ये जो चेंजेस है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस, जब उसी को हम वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ करें, टाइम को बेस लेके, मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या चेंज आया, लास्ट 50 ईयर्स में क्या चेंज आया फॉर एन एग्जाम्पल, और इसमें स्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करें, तो उसको बोला जाता है टाइम सीरीज ग्राफ्स। लास्ट एक पार्ट बच जाता है चैप्टर का, विच वी विल बी कवरिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, विच इज़ टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। मतलब बेसिकली we have covered almost 80% of the chapter with this video, that is graphs and diagrams. That whole portion is done, and for the last time I'll repeat myself just to make sure that we have not missed out anything, that the diagrams that we have seen today, bar diagram, its types, pie diagram, वो सारे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, we will study. It is very important, 5 mark का question है for sure, so obviously I'm not going to miss out on it, and so we'll have a separate video for it. So we'll have that as 4th part for this chapter in the form of video. Thank you so much.